हेलो एवरीवन। आप सब बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का एग्जाम दिया था प्लस टू बेस पे, तो उन सब बच्चों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। सेलिब्रेशन भी किया जा चुका है। वर्ष अकेडमी में मैक्सिमम बच्चा वर्ष का ही यूनिवर्सिटी में सीट ऑक्युपाई कर चुका है। काउंसलिंग भी चल रही है, काउंसलिंग की डिटेल भी हम दे चुके हैं आप सबको। अब मौका है उन बच्चों के लिए जो बच्चे उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, किसी भी रीजन से तैयारी भी की उन बच्चों ने बट उनका रिजल्ट नहीं बना। तो उन बच्चों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूं इस वीडियो के जरिए कि हमारा हरियाणा का बहुचर्चित कोर्स और अवर्स एकेडमी में जिस कोर्स की चर्चाएं हमेशा रहती हैं, जिसका नाम है VLDA, जिसको यूनिवर्सिटी में VLDD के नाम से जाना जाता है, उस कोर्स के फॉर्म आ चुके हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अब आपके पास मौका है VLDA के अंदर जाने का, जो कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में बच्चे जा रहे हैं, जिसके अंदर वो है VLDA। पीछे भी आपने सुना होगा 2023-24 में 747 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं और 1000 बच्चे ही क्वालिफाइड थे उसके लिए। तो 1000 बच्चों में 747 जॉब्स थी, तो कुछ बच्चे रह गए हैं, तो उन बच्चों के लिए आगे फिर जॉब्स आएंगी। लेकिन उससे पहले अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिप्लोमा होता है 2 ईयर डिप्लोमा VLDA का, उसके फॉर्म आ चुके हैं। लुवास यूनिवर्सिटी ने 24 जुलाई को फॉर्म अनाउंस कर दिए हैं। ऑनलाइन फॉर्म चल पड़े हैं VLDA के, और एग्जाम डेट भी एक बार उन्होंने अनाउंस कर दी है, जो बाद में पोस्टपोन होगी नहीं होगी वो बाद की बातें हैं। तो 7 सितंबर को एग्जाम होने वाला है VLDA का। इसमें हर वो स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है, चाहे वो आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, मेडिकल में हो या नॉन मेडिकल में, सभी बच्चे उस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। और ये फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कितनी इसके अंदर सीट है, चलो जानिए आप इस वीडियो के माध्यम से कि VLDA की क्या एग्जाम डेट रहने वाली है और फॉर्म की जो ड्यूरेशन है वो आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो VLDA होता है ये होता है जब बच्चा VLD का जो डिप्लोमा है वो पूरा कर लेता है। 2 इयर्स का डिप्लोमा रहता है यूनिवर्सिटी में, और पूरे हरियाणा में एक ही यूनिवर्सिटी कराती है जिसका नाम है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, जिसको हम लुवास के नाम से जानते हैं। तो ये 2 इयर्स डिप्लोमा जब पूरा हो जाता है तब उसको VLDA का नाम दिया जाता है, यानी कि वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट बन जाता है वो बच्चा, और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है। और VLD की स्पेशल पोस्ट आती रहती हैं, और आप देख ही रहे हो पिछले 17-18 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि अवर्स के रिजल्ट तो टॉप में रहते ही हैं। और अवर्स के मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने VLD डिप्लोमा की यहाँ तैयारी की थी और यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ले चुके थे, वो आज सब गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। तो ये आप सबसे छुपी हुई बात नहीं है। तो आज इस डिप्लोमा के फॉर्म आ चुके हैं। इस बार यूनिवर्सिटी ने थोड़ा जल्दी किया फॉर्म देने की, तो ये 24 जुलाई यानी कि कल की डेट में फॉर्म अनाउंस कर दिए हैं, और ये चलेंगे 14 अगस्त तक। 14 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन मोड नहीं है फॉर्म का। और ऑनलाइन जो फॉर्म आप भरोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या परसेंटेज होनी चाहिए, और इस फॉर्म को भरते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, वो सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो मैं अभी बता चुका हूं कि +2 पास हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके पास कोई भी स्ट्रीम हो। एनी स्ट्रीम का बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, जिसके अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या जो भी स्ट्रीम है वो बच्चा अपीयर हो सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन जो है परसेंटेज की, वो +2 में तो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, लेकिन 10th क्लास के ऊपर कंडीशन दी हुई है। 10th क्लास में 50% नंबर होने बहुत जरूरी हैं इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। कौन सी कैटेगरी के लिए? सभी कैटेगरी के लिए, सिर्फ SC और डिप्राइव्ड SC को छोड़कर उनके लिए 47.5% नंबर होने चाहिए। SC या डिप्राइव्ड SC कैटेगरी के बच्चों के लिए वो बच्चे 47.5% 10th क्लास की, ये कंडीशन जरूर लगी हुई है। इन कंडीशन को जो बच्चा क्रॉस कर रहा है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है इसमें अप्लाई करने के लिए, एज जो लिमिट है वो 17 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, मोर देन 17 ईयर होना चाहिए। किस डेट तक? ये आपका 31 दिसंबर 2025 तक उसकी जो एज है वो 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2009 के बाद की है वो एग्जाम में अपीयर
नहीं हो सकते, यानी कि उनकी एज 17 साल पूरी नहीं होगी 31 दिसंबर तक। यानी कि जो बच्चा 2009 का बोर्न है या 2009 के बाद के जो बोर्न वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एज 17 साल पूरी नहीं होती है। तो ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे फॉर्म अप्लाई करें। ये कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो VLDA में इस साल अपीयर होगा। तो ये तो थी आपको फॉर्म की इंफॉर्मेशन कि कौन से बच्चे अपीयर हो सकते हैं, कौन से अपीयर नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो अगला पार्ट आता है, सेकंड पार्ट VLDA के अंदर सिलेबस क्या क्या यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो इस बार सिलेबस में पिछले साल भी चेंज था और इस बार फिर चेंज आया है थोड़ा बहुत। वो सिलेबस में क्या चेंज है, इसमें जो सिलेबस आता है एग्जाम में, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो रहेगा 10th लेवल का। 10th लेवल के सिलेबस में 3 चीजें आएंगी इस बार। सबसे नंबर 1 पे आएगी साइंस, 60 मार्क्स की या 60 क्वेश्चंस आपको साइंस के मिलने वाले हैं अभी, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं 60, मार्क्स भी 60 रहेंगे, क्वेश्चन भी 60 रहेंगे साइंस के अंदर। ये 10th लेवल तक आएगी साइंस। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है इसमें मैथ और SST। ये जो दोनों सब्जेक्ट है, पिछली बार SST अकेला सब्जेक्ट आया था, 40 क्वेश्चन आए थे इसके। इस बार SST के साथ मैथ को इंक्लूड कर लिया गया है। तो मैथमेटिक्स और SST दोनों को मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स भी कितने रहने वाले हैं 40 मार्क्स रहने वाले हैं। यानी कि टोटल जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है 100 क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों ये आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो इस तैयारी के साथ अपीयर होना, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट कर पाएंगे। अब बात आती है अगली की, ये जो आपको मैंने बताया है सिलेबस कि मैथ कितने नंबर का आएगा, SST कितने नंबर्स की रहने वाली है, उसके लिए आप आवर्स में विजिट करें। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कोई अलग से वो नहीं बनाया कि मैथ इतने में इतने क्वेश्चन आने वाले हैं SST के। ये टोटल 40 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों सब्जेक्ट आएंगे उसमें। 20-20 भी आ सकते हैं, 30-10 भी आ सकता है। वो कोई भी प्रोसीजर होता है वो यूनिवर्सिटी की खुद की ऊपर रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगी वेटेज दोनों की। जहां तक मेरा मानना है सेम रहने वाली है, या थोड़ा सा मैथ की वेटेज बढ़ने वाली है, SST की वेटेज थोड़ी सी घटने के चांसेस रहेंगे। लेकिन तैयारी हमें तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से लेके करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे एग्जाम डेट की। तो इस बार एग्जाम किस डेट को होने वाला है VLDA का। VLDA जो एग्जाम की डेट अभी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की है वो 7 सितंबर की डेट अनाउंस की है, जबकि पिछली बार जो एग्जाम था वो 27-28 अक्टूबर की डेट को था। इस बार यूनिवर्सिटी ने एक डेट महीने पहले ही डेट अनाउंस कर दी है, लेकिन डेट पोस्टपोन होने के चांसेस बने रहते हैं किसी ना किसी रीजन से। तो ये नहीं कह सकते कि 7 सितंबर की डेट फाइनल है, लेकिन फिर भी हम इसी डेट को टारगेट करते हुए चलेंगे और पूरी हमारी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। इसके लिए अब आपके पास डेज बचे हैं 45 डेज, और 45 डेज इस सिलेबस के लिए सफिशिएंट है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक बार पूरा सिलेबस भी आपको कवर करवा दें 30 डेज में, और 15 डेज में उसका रिवीजन और टेस्ट सीरीज भी आपकी प्रॉपर ली जा सके। अवर्स अकेडमी ने इसके लिए प्लान रेडी कर लिया है और एक नया बैच भी हमने अनाउंस कर दिया है। 26 जुलाई को हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं VLDA के लिए, और इसके लिए जो हमारा कैप्सूल कोर्स है वो 45 डेज का रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जो एग्रीकल्चर की तैयारी में लगे हुए थे और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं बना या बॉर्डर लाइन पे हैं, तो वो इस मौके से चूक ना जाएं। तो ये बात आप सभी नोट कर लें और अवर्स अकेडमी से जुड़े। और फिर भी कोई क्वेरीज आपकी पेंडिंग रह जाती है, कोई फॉर्म भरते हो कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अवर्स अकेडमी में जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर लें, या डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। तो आपकी सारी क्वेरीज जो रहेंगी उनको हम सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। और साथ में एक बात का और ध्यान रखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भरते वक्त हमें CSC सेंटर पे जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, CSC सेंटर वालों के डॉक्यूमेंट दे देते हैं और उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वो जो भरेगा वो सब अच्छा भरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम CSC सेंटर पे देखा गया है कि फॉर्म भरते वक्त कोई ना कोई कमी छोड़ दी जाती है, किसी कैटेगरी गलत फिलअप कर दी जाती है, किसी बच्चे का नाम गलत फिलअप कर दिया जाता है, किसी बच्चे का कोई कुमार की जगह कुमारी लगा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक रोज सुनने को मिलती हैं, वर्ष में बच्चे बताते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म भरते वक्त इसमें आपको खुद अपनी आंखें और दिमाग दोनों को ओपन रखना है। पूरी आपको ध्यान डाइवर्ट नहीं करना अपना इधर उधर, पूरा माइंड कंसंट्रेट होकर आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को आपका सामना ना करना पड़े। तो इस चीज की तैयारी में आप लग जाएं और VLDA के
फार्म भी फटाफट अप्लाई करें और एकेडमी में तैयारी के लिए पहुंचे, क्योंकि अवर्स ने अपने नए बैच अनाउंस कर दिए हैं। और एक बार फिर आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां कि फार्म वीएलडी की आपको डेट अनाउंस हो चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच।